हेलो स्टूडेंट बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स को बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में कि इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाई डू वी स्टडी इट, यानी अर्थशास्त्र को हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद में हाउ डज इट हेल्प। चलिए, ये तीनों बातें जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना जरूरी है। अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके बाद में हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बाद में कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के अंदर वो हम कैसे लेते हैं, कैसे हमारी मदद करता है अर्थशास्त्र। हमारी डिसीजंस जो मेकिंग होती है उसके अंदर इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प कैसे करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन सब बातों के बारे में जानने से पहले हमारे पास 3 रीजन होते हैं। जैसे ही कोई बच्चा 10th पास करके स्ट्रीम चेंज करता है अपनी आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तो आर्ट और कॉमर्स दोनों के अंदर इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले अगर बच्चे को पता हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, है ना, तो उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर बन जाता है। और जिस सब्जेक्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट होता है तो उसमें हमारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम एज ए सब्जेक्ट उसको ना भी पढ़ें तो भी इकोनॉमिक्स से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। जैसे हम न्यूज़पेपर में रोज़ाना देखते हैं कि जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फार्मर ने सुसाइड कर लिया, वो क्यों किया उसका जवाब हमारे पास नहीं होता। जीडीपी किसी देश की बढ़ गई, कम हो गई, डॉलर का रेट जो है बढ़ रहा है लगातार, रुपया हमारा जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की क्या है, कोई देश गरीब क्यों है, कोई देश अमीर क्यों है। बहुत सारी बातें ये ऐसी होती है जो किसी के समझ में आ जाती है, किसी के नहीं भी आती। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए हमारे लिए जो अर्थशास्त्र है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारे सामने यहाँ पर 3 बेसिक रीज़न है। चलिए, पहले रीज़न की बात करते हैं हम यहाँ पर कि हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले रीजन की। यानी जो अर्थशास्त्र होता है वो हमारी हेल्प करता है ये समझने में कि हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उसमें क्या घटित हो रहा है, उसके आसपास क्या घटना हो रही है, उन सब जानकारी के लिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, कौन सी जानकारी, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ गई है या कम हो गई है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गई है या बढ़ गई है। उसके अलावा जो डॉलर है उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, यानी डॉलर मजबूत हो गया है किसके मुकाबले, रुपए के मुकाबले।
ठीक है ना, रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो गई है या बढ़ गई है, ये सारी जानकारी के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके अलावा बात करें तो किसी देश, कोई देश जो है वो गरीब क्यों है, या फिर बात करें कि कोई देश जो है वो विकसित कैसे है, यानी कि डेवलप्ड कैसे है, या डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, ये सारी जानकारी हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू मिलती है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है, कौन से देश में ज़्यादा बेरोजगारी है, कौन से में कम है, इंडिया के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा क्यों है, ये सारी बातों की जानकारी हमें इकोनॉमिक्स से मिलती है। उसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि फार्मर सुसाइड, यानी कि जो किसान हैं वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई देश जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री कैसे है, जैसे इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कोई देश जो है वो कृषि प्रधान क्यों है। उसके अलावा जो किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, इंडिया की बेसिकली बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो सिटी होती है, सिटी एरिया होता है, जो शहरी एरिया होता है, उसके अंदर जॉब्स ज़्यादा क्यों हैं, यानी कि सिटीज़ में जॉब ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ के अंदर जॉब ज़्यादा क्यों है, ग्रामीण इलाके के अंदर जॉब कम क्यों होती है, ये सारी जानकारियाँ हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि जैसे टीचर हो गए या किसी कंपनी में कोई काम करने वाले हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स जो वेज रेट होती है वो ज़्यादा क्यों होती है। या हम बात करें कि जो लेबर क्लास है, लेबर की जो वेज रेट होती है वो कम क्यों होती है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से पता लगती है, इकोनॉमिक्स के थ्रू पता लगती है। तो हमें इकोनॉमिक्स हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है, चाहे हम उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि अर्थशास्त्र का बेसिकली मीनिंग ये होता है होम मैनेजमेंट। जैसे अगर कोई स्टूडेंट भी है या जॉब करता है या बिजनेस करता है या कोई एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को ना भी पढ़ता है तो भी उसके लिए जो है अर्थशास्त्र जरूरी है। दूसरा रीज़न हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी कि अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्यों, क्या बेनिफिट है इसका, तो उसके बेसिकली 3 रीज़न हम लेके चले हैं। 3 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने उनमें से 3 चूज़ किए हैं। तो उनमें इन तीनों में ही काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो दूसरा रीज़न हमारा क्या है, ये हमारी मदद करता है एक स्मार्ट इकोनॉमिकली सिटीजन बनने के लिए। स्मार्ट इकोनॉमिक सिटीजन कौन सा होता है, स्मार्ट इकोनॉमिक सिटीजन वो होता है जो अपने जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं वो सही तरीके से उसको ले, यानी कि यहाँ पर हम 3 क्लास को लेके चलते हैं, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, या आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है ना, इन 3 क्लास को लेके चले हैं। ये हमारा पॉइंट क्या था, ये हमारा पॉइंट था इट विल मेक यू
यानी आप एक स्मार्ट सिटीजन कैसे हैं, ठीक है ना। एक अर्थव्यवस्था के अंदर आपकी भूमिका क्या है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप एक स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका स्मार्ट वर्क क्या होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मान लो पॉकेट मनी मिलती है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का काम क्या होता है। स्मार्ट सिटीजन वही होता है, इकोनॉमिकली एक स्मार्ट सिटीजन हम उसको कहेंगे कि वो अपनी पॉकेट मनी को जब वो खर्च करता है तो उसको ये सोच कर खर्च करे कि मेरी क्या बेसिक ज़रूरतें हैं, कौन सी उनमें से प्रमुख ज़रूरतें हैं। यानी कि हमारी जो वांट्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारी पॉकेट मनी क्या होती है, तो लिमिटेड होती है। चाहे आपको 100 रुपीज़ मिले, चाहे आपको 500 रुपीज़ मिले, ये एक लिमिटेड मनी होती है। या आपको 10 रुपये मिले, लेकिन लिमिटेड मनी है। मान लो आपको 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती है डेली, तो उन 100 रुपये में से आप उन 100 रुपये को कहाँ पर खर्च करेंगे। हमारी बहुत सारी नीड होती है, बहुत सारी डिज़ायर होती है हमारी, हम ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन उनमें से हमारे पास जो मनी है वो क्या है, लिमिटेड है। यानी वांट्स हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्स होते हैं रिसोर्स हमारे लिमिटेड होते हैं। यानी कि हमें इन लिमिटेड पैसों को इस प्रकार से खर्च करना है जिससे हमें क्या हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, हमारी मैक्सिमम डिज़ायर, मैक्सिमम नीड हमारी पूरी हो जाए। इस तरीके से इन पैसों को हम खर्च करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है या कोई स्टूडेंट अगर करता है तो वो क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिकली स्मार्ट सिटीजन उसको कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के अंदर वो एक स्मार्ट सिटीजन माना जाएगा। इसी तरीके से एक स्टूडेंट के सामने क्या होते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम लाइफ का उसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसे जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, कि कितना टाइम वो क्या है, हाउ मच टाइम इन स्टडी। अर्थात कितना समय उसे स्टडी को देना है, कितना टाइम बाद उसे जॉब स्टार्ट करनी है। ये सारे डिसीजंस हमें जो है हम तभी ले पाते हैं जब हम इकोनॉमिकली एक स्मार्ट सिटीजन हैं। तो वो हमें कौन बनाता है, वो हमें इकोनॉमिक्स बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग जॉब, अगर आपको जॉब करते हैं तो आपको क्या मिलती है, इनकम मिलती है, इनकम मिलती है। और इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड इनकम होती है। मान लो आपको 15,000 यहाँ पर क्या है, मंथली इनकम मिलती है। अब आप इस इनकम को किस प्रकार से स्पेंड करते हो, कितना इसमें से स्पेंड करते हो, कितना इसमें से सेव करते हो और कितना इसमें से इन्वेस्ट करते हो, ये सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है कि किस प्रकार से आपको अपनी मनी को स्पेंड करना है और उसमें से कितना आपको सेव करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये सारे डिसीजन जो है लेने में आपकी अर्थशास्त्र जो है मदद करता है। इसी प्रकार बिजनेस की अगर बात करें, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस्ट आपकी क्या है, कम होनी चाहिए। क्या प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, ये सारे डिसीजंस आप प्रॉपर रूप से तभी ले पाएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी कि कौन सा रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है, कहाँ हमें रॉ मटेरियल कम कॉस्ट पर मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना है, तभी हमें जो है हमारी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है ना। और जब हम कम प्राइस पर उसको बेचेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। ये सारी नॉलेज हमें कहाँ मिलती है, इकोनॉमिक्स के अंदर मिलती है।
चलिए आगे जो हमारा थर्ड रीजन था उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड जो रीजन है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जो आर्थिक नीतियाँ होती है उनकी अच्छी समझ कब होगी हमें, उनकी अच्छी समझ हमें तभी होगी जब हमें अर्थशास्त्र के बारे में नॉलेज होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, आर्थिक नीतियाँ क्या होती है जो गवर्नमेंट बनाती है। आर्थिक नीतियाँ कौन बनाता है? सरकार बनाती है, सरकार के द्वारा जो बनाई जाती है, ठीक है। और बेसिकली ये जो मैक्सिमम इकोनॉमिक पॉलिसी होती है इनसे क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, देश के जो नागरिक होते हैं, जो सोसाइटी होती है, उसका क्या होना, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे सोसाइटी का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेलफेयर। यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस प्रकार की है ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा। यानी कि ये जो पॉलिसीज़ है ये समाज के लिए कल्याणकारी नीतियां हैं या नहीं हैं, इससे समाज को हमको क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें अर्थशास्त्र की नॉलेज होगी। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो कई तरह की होती है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना, जैसे जीएसटी के रूप में कौन सी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर किस तरीके से कितना टैक्स लगाना है, ये टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर आता है। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें कि हमारा देश के संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, किस देश के साथ संबंध अच्छे हैं, किसके साथ बुरे हैं, ठीक है ना, तो उसी आधार पर क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बनाई जाती है। जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो यहाँ से जो चीज़ें हम उस देश के अंदर भेजेंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के भेजेंगे, उनको महंगी वस्तुएं भेजेंगे। और जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो भी हमें सस्ती जो है दर पर जो वस्तुएं और सेवाएं जो है उपलब्ध करवाएगा। और हमारे देश से अगर वस्तुएं वहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है तो भी हम क्या है उनके ऊपर कम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो फिस्कल पॉलिसी, जो 5 ईयर प्लान होते हैं तो उनकी नॉलेज भी हमें किससे मिलती है, इकोनॉमिक्स से मिलती है। जो पब्लिक बजट होता है उसकी नॉलेज भी हमें किससे मिलती है, जो पब्लिक बजट होता है उसकी जानकारी भी हमें, उसको समझने में हमें आसानी होगी अगर हमें अर्थशास्त्र की नॉलेज है। तो उसके बाद में अदर जो पॉलिसीज़ होती है, जो स्कीम्स होती है, अदर गवर्नमेंट स्कीम, अदर जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, ठीक है ना, तो इन सारी पॉलिसीज़ को समझने में हमें आसानी कब होगी, कब हम इनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जब हमें अर्थशास्त्र की नॉलेज होगी। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है कंटेंट, तो इस जो चैनल है हमारा कंपटीशन स्टडी मैटर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।